हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हमारे पास पहला वर्ड है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है रिप्राइमेंड। और कास्टिगेट का हिंदी मतलब है आलोचना करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिब्यूक या फिर एडमोनिश और एंटोनिम्स हैं प्रेज। वर्ड करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है कास्टिगेट, इसका मतलब है रिप्राइमेंड और इसका हिंदी मतलब है आलोचना करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिब्यूक या फिर एडमोनिश और एंटोनिम्स हैं प्रेज। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज कास्टिगेटेड फॉर नॉट सेटिंग अ गुड गोल, मतलब उसकी आलोचना करी गई एक अच्छा एग्जाम्पल सेट ना करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे और वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फ्लरिश और थ्राइव का हिंदी मतलब है फलना फूलना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉस्पर या फिर बर्जियन और एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन। वर्ड करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है थ्राइव, जिसका मतलब है फ्लॉरिश या फिर फलना फूलना। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉस्पर या फिर बर्जियन और एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। एजुकेशन ग्रुप्स थ्राइव ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एजुकेशन ग्रुप हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे फलते फूलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारा वर्ड है मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब होता है डाइंग और मॉरिबंड का हिंदी मतलब होता है मरणासन। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपायरिंग या फिर एट डेथ्स डो और एंटोनिम्स हैं थ्राइविंग। वर्ड करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है मॉरिबंड, जिसका मतलब है डाइंग या फिर मरणासन। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपायरिंग या फिर एट डेथ्स डो और एंटोनिम्स हैं थ्राइविंग। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन एग्जामिनेशन शी वॉज मॉरिबंड एंड डिहाइड्रेटेड, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में वो मरणासन की अवस्था में थी और डिहाइड्रेटेड थी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है रीयूनाइट और रिकनसाइल का हिंदी मतलब है समाधान करना। इसके सिनोनिम्स हैं पेसिफाई या फिर अपीज और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंज। वर्ड करेंगे रिपीट और हमारा वर्ड है रिकनसाइल। इसका मतलब होता है रीयूनाइट या फिर समाधान करना। इसके सिनोनिम्स हैं पेसिफाई या फिर अपीज और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंज। एग्जाम्पल। ही शॉट माई एडवाइस ऑन हाउ टू रिकनसाइल द कन्फ्लिक्ट, मतलब उसने मेरी एडवाइस लिखी कि कैसे कन्फ्लिक्ट का समाधान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारा वर्ड है इसमें पहला ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है फ्रैंक और ब्लंट का हिंदी मतलब होता है स्पष्टवादी। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर प्लेन स्पोकन और एंटोनिम्स हैं सबटल। वर्ड करते हैं रिपीट। हमारा वर्ड है ब्लंट, जिसका मतलब है फ्रैंक या फिर स्पष्टवादी। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर प्लेन स्पोकन और एंटोनिम्स हैं सबटल। एग्जाम्पल देखते हैं। What he said was a blunt statement of fact, मतलब जो भी उसने कहा वो एक स्पष्टवादी फैक्ट का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डेंट। डेंट का मतलब होता है डिमिनिश और डेंट का हिंदी मतलब है घटाना। इसका सिनोनिम्स है रिड्यूस या फिर लेसन और एंटोनिम्स है इंक्रीज। वर्ड करते हैं रिपीट और वर्ड है हमारा डेंट, जिसका मतलब है डिमिनिश या फिर घटाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिड्यूस या फिर लेसन और एंटोनिम्स हैं इंक्रीज। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस नीदर डिटर्ड हिम नॉर डेंटेड हिज एंथुजियाज्म, मतलब उसने ना तो उसको घटाया और उसने ना ही तो उसके डेटर को घटाया ना ही उसके एंथुजियाज्म को। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हमारा इसमें फर्स्ट वर्ड है फाउल। फाउल का मतलब होता है डिसगस्टिंग और फाउल का हिंदी मतलब है विकर्षक। इसके सिनोनिम्स हैं रिवोल्टिंग या फिर रिपेल्ड और इसके एंटोनिम्स हैं
फ्रेग्रेंट। वर्ड करेंगे रिपीट। हमारे पास वर्ड है फॉल, जिसका मतलब है डिस्गस्टिंग या फिर विकर्षण। इसके सिनोनिम्स हैं रिवोल्टिंग या फिर रिपेल्ड, और इसके एंटोनिम्स हैं फ्रेग्रेंट। एग्जाम्पल, अ फोल ऑडर ट्रबल्ड अस ऑल, मतलब एक डिस्गस्टिंग ऑडर ने, ऑडर मतलब खुशबू, बदबू, कुछ भी कह सकते हो, महक ने हम सबको परेशान कर दिया, परेशानी में डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंस का मतलब होता है रिक्यूपरेट, और कॉन्वेलेंस का हिंदी मतलब है निरामय होना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर इम्प्रूव, और एंटोनिम्स हैं डेटेरियोरेट। वर्ड करते रिपीट। हमारा वर्ड है कॉन्वोलेंस, जिसका मतलब होता है रिक्यूपरेट या फिर निरामय होना। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर या फिर इम्प्रूव, और एंटोनिम्स हैं डेटेरियोरेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्पेंट 8 months कॉन्वोलेंसिंग आफ्टर द स्ट्रोक, मतलब उसने 8 महीने स्ट्रोक के बाद भी रिकवर होने में लगाए। चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है इम्पोवेरिश। इम्पोवेरिश का मतलब होता है वीकन, और इम्पोवेरिश का हिंदी मतलब है शक्तिहीन करना। इसके सिनोनिम्स हैं सैप या फिर एग्जॉस्ट, और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है इम्पोवेरिश, जिसका मतलब है वीकन या फिर शक्तिहीन करना। इसके सिनोनिम्स हैं सैप या फिर एग्जॉस्ट, और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन। एग्जाम्पल, द सॉइल वॉज इम्पोवेरिश्ड बाय बर्निंग, मतलब जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको बर्निंग के द्वारा शक्तिहीन कर दिया गया, वीकन कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़, और लास्ट वर्ड है आज का, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट, और रेप्यूडिएट का हिंदी मतलब है अस्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिनाउंस या फिर अबैंडन, और एंटोनिम्स हैं एम्ब्रेस। नेक्स्ट इसको रिपीट करेंगे वर्ड को। हमारा वर्ड है रेप्यूडिएट, इसका मतलब है रिजेक्ट या फिर अस्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स हैं रिनाउंस या फिर अबैंडन, और एंटोनिम्स हैं एम्ब्रेस। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ रेपुडिएटेड पॉलिसीज़ एसोसिएटेड विथ प्रीवियस पार्टी लीडर्स, मतलब उसने जितने भी प्रीवियस पार्टी लीडर्स के एसोसिएशंस थे उनकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।